अच्छा कविता जी, आज का टॉप कॉल मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह मिठाइयों की बातें कर रहे हैं आप लोग। ओके। ओ सो कॉन्शियस है कोई आजकल? हाँ जी। नहीं, आपका पिक कौन सा है मैम? या सो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस काउंटर पे स्ट्रेंथ बनाए ऑन अ वीकली चार्ट, एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया है, डेली हायर हाई फॉर्मेशन स्ट्रेंथ लिए हुए है काउंटर। एंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी, मुझे लगता है डिक्लाइन अप टू 457 तक आप इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 454 का स्टॉप लॉस लगाएं। इन केस डिक्लाइन पर बाय कर रहे हैं तो 450 और 465 472 के टारगेट्स के लिए आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इन एनी केस अगर ये 464 के ऊपर निकलता है तो स्ट्रेंथ फर्दर बन सकती है। इन दैट केस 458 का स्टॉप लॉस रखे 472 के लक्ष्य के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखना चाहिए। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये हो गई इस समय की कविता जी की पिक। टेक्निकल कॉल सारी पूरी हुई। चलिए अब मयूरेश को जोड़ते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आपकी पिक। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक जो लग्जरी और प्रीमियम वॉच मार्केट है ये अच्छे खासे स्पेस पे ग्रो हो रहा है ग्लोबली और डोमेस्टिकली। और यही स्पेस से जो एक सोल लिस्टेड प्लेयर है, एक्सक्लूसिव जिसका इसमें काम है, इथॉस, इस पे मार्केट से इंडिया शायद काफी बुलिश हो गया है ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। दो तीन वजह। एक, आई थिंक अगर आप ग्लोबल लग्जरी मार्केट देखिए जो वॉचेस का है वो $75 बिलियन का है, जिसमें से सेकंड हैंड मार्केट इज ग्रोइंग एट अ बिगर पेस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें जो फर्स्ट हैंड सेल्स हैं ये 1 से 3% की ग्रोथ दिखा रही है, बट जो सेकंड हैंड सेल्स है, जो प्री ओन्ड वॉचेस हम कहते हैं, उसमें 8 से 10% की वृद्धि दिख रही है जो कंटिन्यू होगी इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इथॉस के एनुअल रिपोर्ट से मैंने पिकअप किए हैं। एक, आई थिंक जो FY23 के लग्जरी मार्केट का इनका शेयर था आउट ऑफ द टोटल सेल्स दैट इट इज डन, ऑलमोस्ट 66-67% के आसपास था, with an average selling price of 1,59,000। पहले तिमाही में ये प्रपोर्शन 1% बढ़ा है, which means 67-68% हुआ है, और एवरेज सेलिंग प्राइस 1,77,000 रुपए हुई है। दूसरा आप देखें इन टर्म्स ऑफ द एक्सक्लूसिविटी जो एथॉस के पास है, 40 एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं, 60 आउटलेट्स हैं अक्रॉस वेरियस फॉर्मेट्स, और ये एसेट लाइट मॉडल थ्रू और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स थ्रू प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, स्पेसिफिकली इन टियर 1 टियर 2 सिटीज जहां पे हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जैसा हम देख रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप जो टारगेट ऑडियंस है वो देखें तो 6,800 अल्ट्रा HNI इंडिविजुअल्स थे, which are expected to grow to around 11,200, 11,500 अगले 2 वर्षों में। Wrist watches itself जो 80% है वॉच इंडस्ट्री की, इज ऑलमोस्ट एट 19-20,000 odd crores, और ये जो ग्रोथ रेट उम्मीद कर रही है इंडस्ट्री is expected to grow at 20 odd %। नंबर्स के लिहाज से मार्जिन 16% पे आए थे, और हमें लगता है 16 से 18% ये रेंज मेंटेन हो सकती है। एक फन फैक्ट ऐसा है अनुज जी कि जो लग्जरी मार्केट का एक वॉच का है इंडेक्स है, अगर 10 साल में ग्लोबली आप कंपेयर करें S&P के साथ, S&P has delivered a return of 12%, और जो सेकंड बेस्ट एसेट क्लास था वो लग्जरी मार्केट का था, वॉचेस का, which grew at 8 to 9%। एक डिस्क्लेमर, एक 18 से 20% के आफ्टर हम देख रहे हैं। 1640 ये स्टॉप लॉस का एक क्लियर डिस्क्लेमर। ये स्टॉक नोट, रिसर्च नोट जो क्लाइंट्स के पास गई, मेरी पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक में। तो डिस्क्लेमर में हाथ तो दिखाओ, घड़ी तो दिखाओ अपनी आप। सर मेरे पास नहीं है। इथॉस की वैसे कलेक्टिबल्स आज लिया, आगे चलते हुए वो एप्रिसिएशन बहुत तगड़ा देती हैं भाई साहब। घड़ियां लोग इसीलिए रखते हैं, घड़ियां कई सारी प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम। खैर, इथॉस गजब का स्टॉक है भाई साहब, 70-80% का उछाल पिछले 12 महीनों में। महेश और उनकी टीम को अब पसंद आ रहा है। 1640 का स्टॉप, 2100 तक के लक्ष्य। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।